नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है 3 प्रकार के बनाए गए कोड, पैरालिसिस, सर्पदंश, आत्महत्या की कोशिश व कार्डियक अरेस्ट के मरीजों को बचाने 11 जिला अस्पतालों में कोड रेड, लकवा, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, सर्पदंश, आत्महत्या के प्रयास, जहर खाने वाले गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल पहुंचने पर तत्काल इलाज दिलाने व उसकी जान बचाने के लिए प्रदेश के 11 जिला अस्पतालों में 3 प्रकार के कोड बनाए जाएंगे। कोड रेड सीरियस मरीजों के लिए होगा। कोड रेड जोन में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम, इमरजेंसी इक्विपमेंट और दवा मौजूद रहेगी। जैसे ही गंभीर मरीज अस्पताल पहुंचेगा, मेडिकल स्टाफ को तुरंत बुलाया जाएगा। इसके लिए हर जिला अस्पताल में एक कोड बनाया जाएगा। इसे सुनकर बाकी सब काम छोड़कर सभी कोड रेड में पहुंच जाएंगे। जिसे जिस काम के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा वो वही काम करेगा, उसी स्थान पर रहेगा, ताकि मरीज के इलाज में मिनट भर की भी देरी ना हो। तबीयत बिगड़ने पर मरीज अपने नजदीक के जिला अस्पतालों में जाते हैं। गंभीर मरीजों के लिए अधिक सुविधाएं नहीं होने या एक्सपर्ट डॉक्टर की कमी होने के कारण कई बार ऐसे मरीजों को हायर अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया जाता है। अब कोई भी जिला अस्पताल रेफरल सेंटर के रूप में न जाना जाए, इसके लिए प्रदेश के 11 जिलों में एक विशेष सेवा शुरू की जा रही है। इन चुनिंदा जिला अस्पतालों में मरीजों की पहचान के लिए 3 अलग अलग कोड निर्धारित किए जाएंगे: कोड ग्रीन, कोड येलो और कोड रेड। इसी के आधार पर मरीजों को इलाज में प्राथमिकता दी जाएगी। कोड रेड के मरीजों को सबसे अधिक गंभीर माना जाएगा। ऐसे मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी बनाया जाएगा, जहां उसे विशेष इलाज दिया जा सकेगा। इसके लिए चुने हुए 11 जिला अस्पतालों के डॉक्टरों को दिल्ली में प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इनमें जांजगीर चांपा जिले से सीएस डॉक्टर अनिल जगत, एमडी मेडिसिन डॉक्टर आलोक नाथ मंगलम शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर्स की टीम को गंभीर मरीज का इलाज कैसे करना है, क्या क्या जरूरी दवा की जरूरत पड़ेगी, टीम के किस सदस्य की क्या भूमिका होगी, वो कहां पर रहेगा, इन सब बातें मॉक ड्रिल माध्यम से बताई गई। गंभीर मरीज के इलाज की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार डॉक्टर गंभीर मरीज को किसी दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर देते हैं। इससे मरीजों का समय पर इलाज शुरू नहीं हो पाता और उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स के अनुसार यदि ट्रॉमा का मरीज 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाता है और वो हार्ट का भी पेशेंट है और दोनों जांच अलग अलग जगह होगी तो उसकी जान को खतरा अधिक रहेगा। वहीं सभी इलाज एक जगह होने पर उसे बचाया जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट से यह व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली एम्स द्वारा इस तरह की इलाज की व्यवस्था उत्तर प्रदेश और केरल के सरकारी अस्पतालों में शुरू की जा चुकी है। अस्पताल में इलाज के दौरान हो रहे मौत की घटना को कम करने के लिए ये 3 प्रकार के कोड शुरू किए जाएंगे। राज्य के जांजगीर चांपा, धमतरी, दुर्ग, सुकमा, सूरजपुर, गरियाबंद, कबीरधाम, कोरिया, मुंगेली, नारायणपुर और रायगढ़ के जिला अस्पताल में ये सुविधा शुरू की जाएगी। अस्पताल में मरीज के पहुंचने पर कई बार इलाज में देरी हो जाती है। इससे मरीज को बचाना आसान नहीं होता। मरीज की जान बचाने के लिए हर 1 मिनट कीमती होता है, इसलिए ये व्यवस्था शुरू की जा रही है। इससे मरीज का इलाज तत्काल शुरू हो जाएगा। एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति अस्पताल पहुंचा है तो उसकी स्थिति देखकर तुरंत इलाज शुरू किया जाएगा। कोड रेड की जानकारी मिलते ही एक्सपर्ट डॉक्टर, नर्स सहित अन्य मेडिकल स्टाफ तत्काल मौके पर पहुंच जाएंगे और बिना किसी देरी के इलाज शुरू कर देंगे। जोन में जो डॉक्टर जिसके लिए एक्सपर्ट हैं, वे वहीं काम करेंगे। वहां गंभीर मरीज के लिए इलाज के लिए सभी सामान रखे जाएंगे। प्रदेश के 11 जिला अस्पतालों में ये सुविधा शुरू होगी। मां बमलेश्वरी का दरबार दुल्हन की तरह सजा, 10,000 ज्योति कलश होंगे प्रज्वलित। नवरात्रि से पहले जगमगाई धर्म नगरी डोंगरगढ़। चैत्र नवरात्रि की मंगलवार से शुरुआत हो रही है। इसे लेकर मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। नीचे से लेकर ऊपर पहाड़ी तक रंगीन लाइटें जगमगा रही हैं। इस बार 10,000 ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। नवरात्रि में मां के दर्शन के लिए लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। करीब 1100 सीढ़ियां चढ़कर लोग मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। डोंगरगढ़ देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहां आदि शक्ति मां बगलामुखी को समर्पित 2 मंदिर हैं। एक 1600 फीट की ऊंचाई और दूसरा मंदिर नीचे समतल जमीन पर स्थित है। मंदिर ट्रस्ट समिति ने बताया कि रोपवे नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों तक दिन रात चालू रहता है।
सीढ़ियों पर दर्शनार्थियों के लिए पेयजल, विश्राम गृह जैसी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। भीड़ को देखते हुए दिन रात मंदिर का पट माता के दर्शन के लिए खुला रहेगा। हजारों की संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर हर साल दोनों नवरात्र में भव्य मेला लगता है। माता के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में दर्शनार्थी पहुंचते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए सुव्यवस्थित सीढ़ियां के साथ ही दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए रोप वे भी बनाया गया है। डोंगरगढ़ आने वाले दर्शनार्थियों के लिए रेलवे की ओर से कई सुपरफास्ट ट्रेनों के स्टॉपेज के साथ मेला स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किया जाएगा। लोगों का मानना है कि यहां मां बमलेश्वरी के दर्शन मात्र से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए यहां हर साल भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल मंगलवार से हो रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से खास कृपा होती है। मां दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वो धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर आएंगी। सहकर्मी ने युवती का बनाया अश्लील वीडियो, फिर वायरल करने की धमकी देकर करता रहा दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने है, जहां एक युवती ने अपने सहकर्मी पर उसका अश्लील वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला टिकरापारा थाना इलाके का है। आरोपी युवक चंदूलाल साहू शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में काम करता है। उसने अपने महिला सहकर्मी की पहले चुपचाप अश्लील तस्वीरें खींच ली। इसके बाद उसे वायरल करने की धमकी देकर हवस मिटाता रहा। पीड़िता ने उसके साथ हो रहे अनाचार का कई बार विरोध भी किया, लेकिन चंदूलाल उसे लगातार अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। इस प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी युवक चंदूलाल साहू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ में 11 अप्रैल तक बारिश की चेतावनी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में बरसेंगे बादल। अंबिकापुर में 11 डिग्री लुढ़ का पारा। छत्तीसगढ़ के मौसम में उलटफेर का दौर जारी है। आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 9 से 11 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सोमवार तड़के रायपुर, गरियाबंद सहित कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ी। मौसम बदलने से एक ही दिन में पारा करीब 5 से 10 डिग्री तक गिर गया। शनिवार को बिलासपुर में दिन का तापमान 40.4 था, जो रविवार को गिरकर 30.4 डिग्री पहुंच गया। ये सामान्य से 9 डिग्री कम रहा। अंबिकापुर में दिन का पारा सामान्य से 10 डिग्री और पेंड्रा रोड में दिन का पारा सामान्य से 11 डिग्री तक गिरा है। राजनांदगांव और बस्तर में ही दिन का तापमान ज्यादा नहीं बदला। हल्की बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन बेमौसम बरसात ने किसानों की फसलों के नुकसान होने की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ और समुद्र से आ रही नमी के कारण ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश से प्रदेश के सभी हिस्सों में दिन का तापमान लुढ़का है। बारिश से सभी जगहों पर दिन का तापमान 35 डिग्री या उससे नीचे पहुंच गया है। रायपुर में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री रहा। ये सामान्य से 4 डिग्री कम है। मौसम बदलने से पहले यहां पारा 41 डिग्री से ऊपर चल रहा था। रविवार को दुर्ग, भिलाई में सुबह से बादल छाया रहा, जिससे दिन का तापमान कम रहा। शाम को भी ठंडी हवाएं चलती रहीं। रात में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली।